स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे 2026 की उस बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म के गहरे रहस्यों में उतरने वाले हैं, जिसने इच्छाओं और उनके भयानक परिणामों को एक बहुत ही डार्क और दिलचस्प तरीके से पेश किया है। फिल्म का नाम है इफ विशेस कुड किल। इसकी कहानी इतनी रहस्यमयी है कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब बिना मेहनत के सब कुछ मिलने लगे तो उसका असली अंजाम क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। अगर किसी इंसान को अपनी हर मनचाही चीज मिल जाए, तो क्या वो उसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार होगा? इसी गहरे दार्शनिक विचार की गहराई में चलते हैं, क्योंकि सच कहें तो यही इस फिल्म की पूरी नींव है। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और मानसिक संघर्ष का एक ऐसा आईना है जो शुरुआत से ही हमें बांध कर रख देता है। भाग 1, द डेडली पावर ऑफ डिजायर, यानी इच्छा की जानलेवा ताकत। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा नायक से, जिसके हाथ अचानक एक रहस्यमयी शक्ति लग जाती है। अब जो चीज देखने में बस एक छोटे से हानिरहित प्रयोग जैसी लगती है, वो बहुत जल्द एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक दुस्वप्न में बदल जाती है। असल में होता क्या है कि हर पूरी की गई इच्छा अपने साथ एक जानलेवा कीमत लेकर आती है। इस अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की वजह से वास्तविकता इस कदर बदल जाती है जिसे फिर कभी पलटा नहीं जा सकता। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये शक्ति केवल उस इंसान को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के बेगुनाह लोगों को भी बर्बाद करना शुरू कर देती है। इस फिल्म का असर इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि निर्माताओं ने आजकल की हॉरर फिल्मों की तरह उन सस्ते जंप स्केयर्स का सहारा बिल्कुल नहीं लिया है। इसके बजाय कहानी बहुत ही स्थिर गति से, यानी स्टेडी पेसिंग के साथ आगे बढ़ती है। जैसे जैसे समय बीतता है, मानसिक तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इसी वजह से हर एक परिणाम, हर एक घटना बहुत ही वास्तविक और दिल दहला देने वाली लगती है। भाग 2, क्राफ्टिंग अ मूडी एटमॉस्फेयर, यानी एक डरावना माहौल तैयार करना। यहाँ विजुअल्स और साउंड का जो संगम है वो वाकई कमाल का है। परछाइयों, म्यूटेड कलर्स और प्रतीकात्मक इमेजरी का जिस तरह से उपयोग हुआ है, वो अकेलेपन का एक बहुत ही गहरा एहसास कराता है। ये बहुत ही बारीकी से दिखाता है कि कैसे मांगी गई इच्छाएं धीरे धीरे श्राप में बदल रही हैं। दूसरी तरफ अगर ऑडियो की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सटल, यानी सूक्ष्म है, लेकिन बेहद डरावना है। ये दृश्यों पर हावी नहीं होता, बल्कि चुपचाप हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता रहता है। भाग 3, ग्राउंडिंग द सुपरनैचुरल रियलिटी, मानवीय भावनाएं और अलौकिक वास्तविकता। मुख्य किरदार की भावनात्मक यात्रा सच में दिल छू लेने वाली है। ये सफर शुरू होता है जिज्ञासा से, जब पहली बार इस रहस्यमयी शक्ति की खोज होती है। फिर इसके बाद एंट्री होती है डर की, जब खुद की ही मांगी गई इच्छाओं के भयानक परिणाम सामने आने लगते हैं। और अंत में बचता है सिर्फ पछतावा। अपराध बोध से जूझते नायक का ये पूरा सफर हमें ये मानने पर मजबूर कर देता है कि दुनिया में कुछ रहस्यों को न छूना ही सबसे बेहतर होता है। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वो ये कि फिल्म में सहायक किरदार केवल स्क्रीन पर खाली जगह भरने के लिए नहीं है, वो असल में इमोशनल एंकर्स का काम करते हैं। मुख्य किरदार की हर एक इच्छा का सीधा और दर्दनाक असर इन्हीं लोगों पर पड़ता है। यही वो किरदार हैं जो इस पूरी सुपरनैचुरल कहानी को मानवीय वास्तविकता से जोड़ते हैं, और कहानी में लगातार ये याद दिलाते रहते हैं कि हर एक स्वार्थ की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। भाग 4, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड फ्लॉज, यानी कहानी की कमियां और कुछ अनुमानित हिस्से। अब किसी भी निष्पक्ष विश्लेषण की तरह इस फिल्म के दोनों पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ देखा जाए तो इसका एग्जीक्यूशन, यानी निष्पादन, बहुत ही आकर्षक है और इसका भावनात्मक पहलू भी काफी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें कुछ जानी पहचानी गलत साबित होने वाली इच्छाओं वाले पुराने ट्रोप्स भी नजर आते हैं। जो लोग इस तरह की थ्रिलर फिल्में लगातार देखते रहते हैं, उन्हें शायद कुछ साइड किरदार थोड़े अविकसित लगे और वो कहानी में आने वाले मोड़ों का पहले ही अंदाजा लगा लें। अगर इसमें थोड़ी और मौलिकता होती तो ये फिल्म निश्चित रूप से एक अलग ही स्तर पर पहुंच सकती थी। भाग 5, द अल्टीमेट प्राइस, यानी अंतिम कीमत। तो सबसे अहम बात यह है कि पूरी कहानी का असली निचोड़ 3 बहुत ही शक्तिशाली विषयों में छिपा है: लालच, पछतावा और नियंत्रण का भ्रम। ये फिल्म एक बेसिक थ्रिलर से आगे बढ़कर इन वास्तविक मानवीय विषयों पर बहुत ही गहराई से विचार करती है। ये हमें दिखाती है कि इंसान को भले ही ये भ्रम हो कि सारी परिस्थितियां उसके कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में जब लालच हावी होता है तो वो अपनी ही बेकाबू इच्छाओं का पूरी तरह से गुलाम बन जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहता है।
कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो नहीं होती जिसकी जिंदगी में कमी होती है, बल्कि वो होती है जिसकी कामना की जाती है। तो अगली बार जब मन में किसी चीज को पाने की कोई गहरी लालसा जगे, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या उसकी छिपी हुई कीमत चुकाने की पूरी तैयारी है। यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।